सभी वीडियो देखने वालों को तेजवीर सिंह अलूना की नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आज मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई सलेमपुर गोसाई निवासी सोमपाल सिंह, जो सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं और आज 30 सितंबर को गजरोला आवास पर आए और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे बेल्ट फोर्स के एक व्यक्ति हमें मिले हैं। इन्होंने करीब 38 वर्ष अपनी सेवाएं देश की फोर्स में दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोग जो देश के लिए अपना समय खर्च करके आए हैं, वहाँ पे सेवाएं दी हैं, उनकी बात भी आप तक पहुँचाएं, उनका फेस, उनके बारे में आपको जानकारी दें। सोमपाल जी, कैसा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो है 38 साल सेवा करके आया हूँ। सुपर नेशन करके आए हो? सुपर नेशन। हम तो 25-26 में आ गए। हाँ सर, तो आपके बारे में सुना है कि बहुत अच्छे समाज सेवी और जो भी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं उनकी समस्याएं हल होती हैं। और सुना है, बस देखा नहीं है? हाँ सर, देखा भी है। देखा है सर। अच्छा। हाँ सर, तो आप सर ना कहें, मैं तो आपको छोटा भाई हूँ। तो बहुत हमने सोचा कि इनसे मिला जाए, आपसे मिला जाए, तो ऐसी और आगे के लिए भी जो है कार्य करते रहें। क्या क्या काम देखे आपने? बहुत देखे हमने। जो एक देखा, सदल्लेपुर में एक सड़क थी जो गड्ढे भर थे, वो भी भरवाने का काम किया। आपने देखा उसको? हाँ सर, हमने इसमें देखा। अच्छा। और ये जो इधर की कई छोटे काम है, जैसे एक यहाँ समस्या थी बंदर की। हाँ, उसके लिए तो बंदरों के लिए भी ज्ञापन दिया गया। पुल वाले गड्ढे भी देखे? पुल वाले गड्ढे भी सर, खादनगर वाले? हाँ सर, खादनगर लंबिया वाले? हाँ सर, सदरपुर वाले? हाँ सारे सर, देखे? सब देखे हैं सर। बहुत अच्छे। कब से देख रहे हो? हाँ सर, ये काफी दिन से देख रहे हैं सर। आप नौकरी, मतलब जो नौकरी करते तब भी? तो सर, जो छुट्टी में आते थे, हम घूमते हैं क्षेत्र में अपने, तो नहीं, जब नौकरी में थे तब भी वहां तक पहुंचती थी वीडियो? हाँ, पहुंचती थी सर। नौकरी के दौरान भी भाई साहब सोमपाल सिंह जी देखते थे? हाँ सर। अच्छा। और तो सर, हमें बहुत अच्छा लगा, आप इस तरह सेवा कर रहे हैं और आगे उम्मीद करते हैं ऐसी ही सेवा और करते रहें पब्लिक की, सबकी। तो आप भी साथ दोगे? हाँ बिल्कुल सर, हम आपके जो है साथ हैं, बिल्कुल, कभी तन मन से हमेशा साथ रहे। कंधे से कंधा मिला, कंधे से कंधा मिला लिया सोमपाल सिंह ने। हाँ सर। देखो, ये मैं आपकी एक बात बताऊं, अगर आप अच्छा काम करते हैं वो कहीं छुपता नहीं, और अगर आप गलत काम भी करते हैं वो भी जनता, समाज सब कुछ देखता है सर। मेरी भाई साहब से कोई परिचय नहीं था, हमारे दोस्त राजवीर सिंह ने उन्होंने मिलाया, लेकिन ये देख बहुत दिन से रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे एक बूस्टअप, एक एनर्जी मिली, एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे मिली जब इन्होंने तारीफ करी कि आप इतना अच्छा काम करते हैं और मिलने के लिए आए। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, उससे मुझे हौसला मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करूँगा कंधे से कंधा मिला के। हमने नौकरी कम करी इनसे 15 साल, नहीं 12 साल कम करी, मेरी वजह से 15 साल बची हुई थी। इन्होंने 38 साल करी, हम 25-26 में आ गए। तो पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य रहे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, क्षेत्रवासियों के लिए ये है कि जो ऐसा कार्य करते हैं उनके साथ में रहें सर, मिलकर रहें और अच्छे से अच्छा और कार्य हो, और जो भी समस्याएं हैं और उनको जो है आए आवाज पर भी बताएं, तो उसको भी वो सुनते हैं और आगे भी। वो तो अब मैं बंद कर दिया जब 1-2 एपिसोड हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिन लोगों ने आज से 30-35 साल पहले फोर्स ज्वाइन की थी, वो अधिकतर लोग अच्छे हैं, चालबाज नहीं है, धोखेबाज नहीं है, खराब नहीं है, उनमें वफादारी है, ईमानदारी है। सिविल जनता ऐसी है क्या? सिविल में, इसमें फोर्स वाले में थोड़ा अंतर होता है सर। सिविल में फोर्स वाले में अंतर है? हाँ सर। यहाँ तो हमें ये सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ है। बेवकूफ है, हाँ सर। आप मेरी ईमानदारी के कायल हो? ईमानदारी के बिल्कुल सर, बहुत होनेस्ट हैं और बहुत ईमानदार, निष्पक्ष आप कार्य करते हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल यही मेरी सच्चाई है, यही ईमानदारी है। 10 साल से आल्टो गाड़ी है मेरे पास। तो आपको ऊर्जा, आपको शक्ति तभी मिलेगी जब आप ईमानदार होगे। जो इस दुनिया को सर्वशक्ति चला रही है, आपको ताकत, आपको ऊर्जा, आपको साहस वो तभी देगी जब आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके अंदर ना आत्मविश्वास रहेगा, ना शक्ति रहेगी, ना भगवान का, ऊपर वाले का, जो भी दुनिया को चला रहा है उसका आशीर्वाद रहेगा। तो हम ये नहीं कहते कि हम
हमें सर्टिफिकेट दे दो कि हम दुनिया के देश के ये क्षेत्र के सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे काम करें, ईमानदार रहें, किसी का जीना दुखाएं, किसी का शोषण ना करें, किसी पे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। शक्ति भी कई प्रकार की होती है आदमी की। एक तो बलशाली होता है, हाँ सर, वो हमने है ही नहीं। एक होती बुद्धि की शक्ति, एक होती उसकी सोचने की, बुद्धि की, उसकी सच्चाई की शक्ति। तो मेरा तो ये कहना है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको उपयोग करो, अच्छे इंसान बनो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को सताओ मत, किसी की झूठी शिकायत मत करो और ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से काम करो। अब मैं सोमपाल सिंह से जबरदस्ती तो बुलवा नहीं रहा, इनकी खुद की बात है। कैमरे पे कम बोल गए, उससे पहले बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि जब कैमरा शुरू होता है तो कई लोग बोल नहीं पाते, हिचकते हैं। अब मेरा एक फर्ज और भी है कि मेरे जो फोर्स के बंदे रिटायर्ड होकर आ रहे हैं वो सीधे साधे लोग होते हैं, सिविल से टच रहते नहीं, जैसे मेरे साथ हुआ। उनको ठीक तरह सिविल के साथ रहना, बोलना नहीं आता, सीधे साधे होते हैं। बहुत सारे तो बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो आके धोखा खा जाते हैं। जब मैं रिटायर्ड आया, मेरे फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। क्या फोर्स में रिकॉर्डिंग होती है? नहीं सर, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। 1 घंटा नौकरी नहीं कर पाओगे अगर किसी कॉल रिकॉर्डिंग करोगे। जब मैं यहाँ आया, नए नए जो जुड़े थे लोग, उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली। हम तो जो खुली बात दिल से थी वो बोलते थे। अब हमें क्या पता है हम जो खुले दिल की बात बोल रहे हैं, हमारे तो जो दिल में होता था, जो पेट में, वो दिल वही मुंह में, और यही नुकसान हो गया। लोगों ने हमारी रिकॉर्डिंग करी और हमें बदनाम करने का प्रयास किया, क्योंकि हम जो दिल में था वो बोल देते थे, रिकॉर्डिंग करके लोगों को गुमराह करते थे। फिर 2 साल बाद हमने ये कोशिश की कि जो अनजान नंबर हमें कॉल करेगा उसकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग मदद मांग लेते हैं। मदद मांगने के बाद जब कहीं पेच फंसता है, वो कहते हैं हमने तो मदद मांगी नहीं, तो आपके पास सबूत क्या रहेगा? इसलिए रिकॉर्डिंग जरूरी है। कई लोग ऐसे कोई सूचना दे देंगे जिससे कोई बड़ा बवंडर या कोई ऐसी बात होने वाली हो, पुलिस की हो गई, कहीं छापे की हो गई। जब उनको कहते हैं कि भाई आपको सूचना कहाँ से मिली, ये तो झूठी थी, हम उससे पूछते हैं कि उसने बताया। अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हमारे पास क्या सबूत होगा? तो जो अनजान नंबर हैं, जो सेव नहीं हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमने शुरू करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि लोग हमारे साथ गद्दारी करने लगे। और जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त बन के पीछे से डस लेते हैं, उन पर जब शक होता है तो उनकी भी बात रिकॉर्ड की जाती है। कई बार आदमी कब कमीनेपन पे उतर जाए, कब गद्दार हो जाए, पता चलता है? नहीं पता चलता। सिविल में ज्यादा है ना, फोर्स में इतने हैं नहीं, फोर्स में नहीं। कितने होंगे? फोर्स में तो नहीं होते हैं ऐसे, 1-2% भलाई हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा है। एकदम उल्टा है सिविल में तो सर, यहाँ उल्टा है। इस समय में 10% होगा। सिविल जनता में एकदम उल्टा है। यहाँ पे लोग आपके साथ छल करते हैं, आपको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। फोर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देश की फोर्स जो वर्दी लगाता है, जो ट्रेनिंग करता है, उसको ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है और उसका परवरिश ही ऐसी होती है। आज से 30 साल पहले जब हमने ट्रेनिंग करी थी तो हमारे उस्ताद जो ट्रेनर थे वो आपके जैसे अच्छे थे। उन्होंने सब हमें अच्छे संस्कार दिए कि अच्छे इंसान रहो, डरो मत, और एकदम दुश्मन अगर कोई करता है तो पलटवार करो। मेरी एक कमी और है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था, जैसे ही मुझे कोई छेड़ता है तो उसका मैं पूरी ताकत से विरोध करता हूँ। यही तो सिखाया गया, यही सिखाया जाता है कि दुश्मन को फिर छोड़ना नहीं, तबाह कर दो, छोड़ना नहीं है। देखो इन्होंने बोल दिया, हमें यही सिखाया गया, किसी को बिना मत कुछ कहो मत, लेकिन अगर दुश्मन करता है तो इसको फिर छोड़ना नहीं है। यही अपना वसूल है, बिना मतलब किसी को कुछ कहते नहीं। कई बार बॉर्डर पे फायर भी होता है तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाता है। अगर शांति है तो हम कुछ नहीं कहते। तो यही वसूल है। हमारे साथ तो लोगों ने बहुत विश्वासघात किए हैं और ये टॉपिक बदल गया, क्योंकि मैं अपने बारे में बताने लगा। टॉपिक कुछ और था। सोमपाल जी आए थे, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साथ हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ जुड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं जो क्षेत्र के सारे पैरामिलिट्री के या अलग फोर्स से रिटायर्ड हैं, आर्मी वाले भी हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि भाई आएँ और साथ मिलकर अच्छे काम करें। सब लोग पेंशन ले रहे हैं, अभी वाले को तो वो भी नहीं है, चलो हम तो पुराने लोग हो गए। तो यही बात कहनी थी, फोर्स के बारे में बताना था। हम गद्दारी नहीं कर सकते किसी के साथ। कर सकता आदमी? नहीं कर सकते। हम किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करेगा तो फिर उसके लिए फिर उसका ही परिणाम होता है। तो सच्चे रहो, ईमानदार रहो,
और सारी बातें मुझे सिविल जनता में फोर्स का आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता। लोग बोलते हैं तो बेवकूफ़ है, पागल है। ये नहीं कहते कि ये दुनिया से अलग इसलिए क्योंकि ये आप 38 साल वहाँ रह के आए हो, बताओ यहाँ कितना अंतर होगा। मैं भी 26 साल वहाँ रहा, आज से 30 साल पहले गया था। तो वहाँ में यहाँ में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कदम कदम पे फरेब है। जो आदमी यहाँ स्टेशन पे है वो थाना चौराहे पे जाके बदल जाता है, चोपले पे जाके फिर बदल जाता है, फाजिलपुर जाके फिर बदल गया, हर कदम पे बदली होता है। तो यही यहाँ पे अंतर है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपनी जबान पे कायम नहीं है, जो सच्चे नहीं है, पक्के नहीं है, ईमानदार नहीं है, गद्दारी करते हैं। फिर जब हम कुछ कहते हैं तो फिर हम पे कहते हैं कि ये काम करो। तो आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो हमें फॉलो करें, हमारी अच्छी बात को ग्रहण करें। अगर हमारी बात कोई आपको बुरी लगती है तो हमें टोकें, हमें बताएं कि आप गलत कर रहे हैं और हमें फॉलो ना करें। सभी को जय हिंद।